नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी सुबह सुबह चर्च पहुंचे तो सियासत कैसे गर्म हो गई है और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी के चर्च जाने पर क्या खरी खरी सुनाई है और हिपोक्रेसी का आरोप लगाया है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष क्या कहते हैं, डंका बजने का किस बात को लेकर उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने किस बीजेपी नेता का नाम लेते हुए पीएम मोदी को सुनाया है। पहले बात करते संजय सिंह क्या कहते पीएम मोदी के चर्च जाने को लेकर। संजय सिंह ने यह वीडियो जारी किया और क्या कहा, जरा सुनिए। जैन साथियों, हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा भारत एक महान देश है, हमने दुनिया को रास्ता दिखाया, हम सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूत राष्ट्र है। तमाम बातें हम अपने बखान में करते हैं, करना भी चाहिए और हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के दृश्य आते हैं कि आप दूसरे धर्म के लोगों को उनका आयोजन नहीं करने देते, उनकी पूजा पाठ में दखल करते हैं, उनकी इबादत में दखल करते हैं, उनके धर्म स्थलों पर जाके तोड़फोड़ करते हैं, इससे क्या भारत की छवि दुनिया में एक विश्व गुरु की बनेगी? क्या इससे भारत दुनिया में महान देश कहलाएगा? क्या इससे भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध जी के आदर्शों को मानने वाला देश कहलाएगा? क्या इससे भारत दुनिया में शांति का संदेश देने वाला देश कहलाएगा? आप कल्पना कीजिए, जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता ने एक नेत्रहीन महिला को जिस तरह से गाली गलौज किया और उसके सामने उसकी छोटी सी बेटी के लिए कहा कि तू इसको धंधा कराने के लिए लाई। ये शब्द है बीजेपी की एक महिला नेता की। और आप सबको गुस्सा नहीं आता? आप इन्हीं पार्टियों को वोट देते हैं, इन्हीं को सत्ता में लाते हैं। ऐसी बीजेपी को आपने सत्ता में देश के अंदर बिठा दिया है जो चर्च के सामने कल बरेली में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कहीं सेंटा क्लॉज बना हुआ है उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं महिलाओं को घेर के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कहीं चर्च के अंदर घुस के जो उनके फादर होते हैं, पादरी होते हैं, उनको जो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं उनको जाके गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान आप बनाना चाहते हैं? ये आप पूरी दुनिया में संदेश देना चाहते हैं? आप कल्पना कीजिए, दुनिया के बाकी देशों में जो भारतीय रह रहे होंगे उनको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी। जो न्यूजीलैंड में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो डेनमार्क में है, जो यूएस में है, जो लंदन में है, उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा आपकी इन हरकतों की वजह से। तो मैं अपने सभी क्रिश्चियन भाइयों को आज इस 25 दिसंबर के दिन, जिसको हम लोग बड़ा दिन भी कहते हैं, जिसको हम लोग हैप्पी क्रिसमस के नाम से पूरे देश और दुनिया में आयोजित करते हैं, मैं आप सबको हैप्पी क्रिसमस बोलता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, इस देश के लोगों को देता हूँ शुभकामनाएं। और अपनी पहचान बना के रखिए। भारत की पहचान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से है, भारत की पहचान गौतम बुद्ध जी से है, भारत की पहचान किसी हिंसावादी देश के रूप में नहीं है, भारत की पहचान गोडसे से नहीं हो सकती, गांधी से है, गांधी से रहेगी। जय हिंद। तो संजय सिंह बीजेपी पर सवाल उठाते हैं कि बीजेपी के नेता धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वहां पर गुंडागर्दी करते हैं और बीजेपी खामोश रहती है। और पीएम मोदी के चर्च जाने को लेकर यह वीडियो शेयर करते हुए क्या कहते हैं संजय सिंह, मोदी जी गिरजाघर जाने की नौटंकी कर रहे हैं, काश अपने नफरती नेताओं के कृत्य पर माफी भी मांगते। जबलपुर में भाजपा महिला नेता ने एक नेत्रहीन महिला को उसकी मासूम बेटी के सामने गाली देते हुए कहा कि तू इस बच्ची से धंधा कराने लाई है। मोदी को इस दिव्यांग महिला से माफी मांगनी चाहिए। मैं एक भारतीय होने के नाते शर्मिंदा हूं। हमारा प्यारा देश गांधी और गौतम बुद्ध के रास्ते पर ही आगे बढ़ सकता है, गोडसे के रास्ते पर नहीं। तो पीएम मोदी के चर्च जाने को लेकर संजय सिंह कटाक्ष करते हैं कि वहां जाकर नौटंकी करते हैं और अपने नफरती नेताओं को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करते। कायदा यह बनता है कि देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, ऐसी मांग संजय सिंह कर रहे हैं। दोस्तों, संजय सिंह ने जो विदेशों का उदाहरण दिया वाकई लॉजिक दिखाई देता है। हम इस बात पर गर्व करते हैं कि देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति दिवाली मना रहे हैं, फला देश में दिवाली मनाई जा रही है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को दुनिया में सराहा जा रहा है। क्या कभी आपने देखा है अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कि हमारे लोग दिवाली मना रहे हों और वहां पर आकर दूसरे धर्म के लोग उन्हें परेशान करते हों, यह कहते हो कि आप हमारी सांस्कृतिक विरासत को खतरा पहुंचा रहे हैं? क्या आपने कभी ऐसा कोई वीडियो देखा है? तो हमारे अंदर इतनी असहिष्णुता आखिरकार कहां से आ गई? और अगर कोई असहिष्णुता दिखाता है, गुंडागर्दी दिखाता है, तो कानून का काम है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना। लेकिन ये लोग किन संगठनों से जुड़े हैं और बीजेपी का इन संगठन से क्या नाता है? अगर नाता नहीं है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी की हिम्मत कैसे हो जाती है कि दूसरे की पूजा में जाकर दखल देने की? अगर 2-4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो पूरा सिस्टम सुधर जाएगा, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। ऐसे कई वीडियो आए हैं जहां पुलिस की मौजूदगी में भी लोगों को परेशान किया जाता है। यूपी का ये वीडियो आप देख सकते हैं, बरेली में चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी है। अब कई लोग कहेंगे कि भैया हनुमान चालीसा पढ़ना क्या अपराध है? हनुमान चालीसा पढ़ना है मंदिर में जाकर पढ़िए, अपने घर में पढ़िए,
श्रद्धा के साथ पढ़िए, दूसरे के धार्मिक स्थल के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है तो उसका मकसद क्या है? और क्या पुलिस को ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? ये सवाल देश के बुद्धिजीवी पीएम मोदी से पूछ रहे हैं कि क्या दुनिया में डंका बज रहा है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष इसे लेकर क्या कहते हैं? बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ के रायपुर में मॉल में गुंडागर्दी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष कहते हैं, क्रिसमस पर इस महान कृत्य से भारत अचानक विश्व गुरु बन जाएगा। मुझे पूरा यकीन है बीजेपी और संघ की चुप्पी इसमें सार्थक भूमिका निभा रहा है। तो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष सवाल करते हैं, क्या हम ऐसे विश्व गुरु बनने वाले हैं? इस तरह की गुंडागर्दी दुनिया में क्या मैसेज देती है? वही पीएम मोदी जब चर्च पहुंचे, अपने वीडियो और फोटो शेयर किए तो वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई आईना दिखाते हुए कहते हैं और बीजेपी की एक नेता का जिक्र करते हैं, महिला नेता का जिक्र करते हैं, वो नेता जिसने चर्च में जाकर ये देखिए किस तरह की गुंडागर्दी दिखाई थी। देखिए एक महिला के साथ क्या करें, मुंह पर हाथ लगाती हैं, बेटी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं और पब्लिक इसे शेयर करते हुए आईना दिखा रही है देश के प्रधानमंत्री को। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई पीएम मोदी को चैलेंज करते हुए क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपील है कि जबलपुर की बीजेपी नेता अंजू भार्गव जैसे लोगों के खिलाफ सख्त और उदाहरण देने वाली कार्रवाई की जाए, जिन्होंने एक दृष्टिहीन महिला के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की। साथ ही क्रिसमस उत्सव और ईसाई समुदाय को निशाना बनाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे सबका साथ सबका विश्वास का सही संदेश जाएगा। मैरी क्रिसमस। तो राजदीप सरदेसाई सबका साथ सबका विश्वास याद दिलाते पीएम मोदी को वो नारे, वो स्लोगन जो पीएम मोदी अक्सर अपनी राजनीति में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या यह है सबका साथ सबका विकास, जहां दूसरे धर्म के लोग अपना त्योहार मनाते हैं और कुछ गुंडे जाकर, मुट्ठी भर लोग जाकर अपने देश का नाम खराब करते हैं? ये मुट्ठी भर लोग भारत नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन मुट्ठी भर लोगों के सामने जब कानून व्यवस्था, सत्ताधारी नेता, प्रशासन सब नतमस्तक नजर आता है तो फिर इन मुट्ठी भर लोगों की तादाद थोड़ी बढ़ती जा रही है, मुट्ठी थोड़ी बड़ी होती जा रही है और देश का नाम खराब होता जा रहा है। अगर ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो, एकाध को जेल हो जाए तो फिर इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन चूंकि राजनीति में यही सब सफलता की सीढ़ी बन गया है, कई लोगों को लगता है कि फलां पार्टी में आगे बढ़ने का यही जरिया है, तो चलो क्रिसमस के मौके पर, वैलेंटाइन डे के मौके पर यही सब किया जाए। इसीलिए कभी पार्क पहुंच जाते हैं, कभी किसी धार्मिक स्थल पहुंच जाते हैं, कभी सड़क पर कोई सामान बेचने वाले को परेशान करते हैं, कभी स्कूल में जाकर तोड़फोड़ करते हैं, मॉल में जाकर तोड़फोड़ करते हैं और प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्री, बीजेपी के तमाम नेता खामोश रहते हैं। आज क्रिसमस के मौके पर तमाम विपक्षी नेता और देश के पत्रकार जब सरकार से कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं, आपने कितने बीजेपी नेताओं की पोस्ट देखे हैं जो शांति की अपील करते हो, जो इन घटनाओं की आलोचना करते हो? सोशल मीडिया पर सन्नाटा नजर आएगा, चाहे जो बीजेपी समर्थक पत्रकार हो, चाहे बीजेपी के नेता हो या बीजेपी से जुड़े संगठनों के नेता हो, सब खामोश रहते हैं या फिर नफरत फैलाते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री चर्च जाकर सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, दूसरी तरफ डबल इंजन सरकारों में खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है और पुलिस कोई कार्रवाई तक नहीं करती। कमेंट बॉक्स में